प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल के प्रयोगात्मक और रचनात्मक मंच नोवा लर्न पर हिंदी के चौथे ग्रेड का पहला पाठ पढ़ रहे हैं। आज का हमारा पाठ है सरिता। यह कविता नदी की यात्रा और उसके गुणों के बारे में है। नदी कभी शांत तो कभी कलकल करती हुई पहाड़ों से निकलकर मैदानों व गांव शहरों तक पहुंचती है और सबको जीवन देती है। वह रुकती नहीं, कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है। नदी हमें सिखाती है कि जीवन में भी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, आपदाएं आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। घुटने टेकने से मतलब हार नहीं माननी चाहिए। उनका सामना करते हुए, उन पर विजय प्राप्त करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बहती हुई नदी हमें यही सिखाती है। आइए इस कविता को पढ़कर नदी के संघर्ष और उसके हौसलों के बारे में जानते हैं। बहता पानी कभी नहीं रुकता। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो पानी बहता रहता है वो रुकता नहीं है, तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? सेकंड है, क्या छोटा होने का अर्थ कमजोर होना होता है? क्यों जी? यदि आप एक छोटी नदी होते तो रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करती? ये तीनों ही प्रश्न ऐसे हैं कि आप इसमें अपने विचार लिखेंगे। पढ़ते हैं कविता। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। लघु माने छोटी, सरिता माने नदी। ये छोटी सी नदी का बहता हुआ जल कितना ठंडा है, कितना निर्मल है। निर्मल मतलब शुद्ध। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल। तन का चंचल मन का विहल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिमगिरी मतलब बर्फ के पहाड़ से निकलकर यह विमल, एकदम बिल्कुल ही स्वच्छ सा, दूध की जैसा हिमालय का जल आवाज करता है। कहते हैं आवाज को, साउंड को। क्या आवाज करता है? कल कल छल छल, ये पानी की आवाज होती है ना। और नीचे आता रहता है लगातार, पल पल नीचे आता रहता है। ये जो तन का बड़ा चंचल है, तन मतलब फिजिकली रूप से बड़ा चंचल है, लगातार चल रहा है। और मन का है अशांत, बिल्कुल मतलब लगातार उसमें गति करने की क्षमता है, तो अशांत है वो। यह लघु सरिता का बहता जल। जो हमारी नदियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक माउंटेन फेड रिवर होती हैं, एक रेन फेड रिवर होती हैं। जो रेन फेड रिवर होती हैं वो उन्हीं दिनों मतलब रहती हैं, बढ़ जाती हैं जब बारिश आती है, अदरवाइज वो सूख जाती हैं। लेकिन ये जो हमारी जैसे गंगा है, यमुना है, ये माउंटेन फेड रिवर हैं, पहाड़ों से निकल के आ रही हैं। पहाड़ों से कैसे निकल के आ रही हैं? जो हिमगिरी हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो थोड़ी सी गर्मी पाने पर पिघलते रहते हैं, मतलब पिघलते रहते हैं। बर्फ़ और आती रहती है, पिघलते रहते हैं, बर्फ़ गिरती रहती है। तो वहाँ से लगातार इनमें वर्ष भर इनमें पानी रहता है, हमेशा चलती रहती हैं, नदी बहती रहती हैं। पढ़ते हैं आगे। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार। बहती रहती लगातार, उठती उठती है बार बार, रखता है तन में कितना बल। यह लघु सरिता का बहता जल। निर्मल जल की यह तेज धार, जो तेज धार आ रही है, रास्ते में पता नहीं कितनी पर्वत श्रृंखलाएं पार करके नीचे आ रही है, तब भी लगातार बहता रहता है ये जल। बार बार गिरता है, बार बार उठता है। जैसे वहां से आकर नीचे आया थोड़ा, फिर कोई पत्थर आ गया, फिर चट्टान आ गई, उसके ऊपर को चढ़ के फिर आगे चल दिया। इसके शरीर में कितना बल है, फिजिकली ये कितना स्ट्रोंग है। यह लघु सरिता का बहता जल। प्रांत निर्जन निर्जन, यह वसुधा के हिमगिरी का वन। रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, रहता जैसे नंदन कानन। करता है जंगल में मंगल, यह लघु सरिता का जल। एकांत मतलब बिल्कुल शांत, और प्रांत एरिया, क्षेत्र। निर्जन जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो, जन ना हो, तो ये जो एकांत प्रांत है बिल्कुल निर्जन है। वसुधा के, वसुधा मतलब पृथ्वी। जो हिमगिरी बर्फ के पहाड़ का जो वन है, बर्फ के पहाड़ जो होते हैं, जैसे पहाड़ों पे आप देखते हैं, देखिए फोटो में बना हुआ है, पहाड़ है ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, लेकिन साइड में इधर उधर पेड़ भी हैं, वहाँ वन भी होते हैं। वन तो होंगे ही, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रकृति का धूप पानी सब मिल रहा है। तो हिमगिरी के जो वन होते हैं, रहता मंजुल मुखरित, ये हर क्षण हमेशा मुखरित रहते हैं। मुखरित मतलब इनसे साउंड आती रहती है। और मंजुल आकर्षक, सुंदर लगते हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे नंदन कानन, जैसे स्वर्ग के वन हो। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हिमगिरी के जो वन हैं, जो कि निर्जन है बिल्कुल, वहाँ कोई जन नहीं है, वे हमेशा मुखरित ध्वनि निकालते रहते हैं, हमेशा आकर्षित लगते रहते हैं। और उन जंगलों में
करता है जंगल में मंगल, उन जंगलों में मंगल करता है। कौन करता है? यह लघु सरिता का बहता जल, छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। ऊंचे ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टान, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतःस्थल, यह लघु सरिता बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर कर मतलब पहाड़ों से उतर उतर कर ऊपर से नीचे की तरफ बहता है पानी, गिर गिर कर। गिरी, गिरी भी पहाड़ को कहते हैं। चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ आते हैं उनके रास्ते में, पैदल चलता है उन पर, दिन भर सारे दिन, रजनी सारी रात, सारे जीवन, ये पृथ्वी का अंतःस्थल, मन को धोता है, यह लघु सरिता का बहता जल। तो एक बार इसको एक वाक्य में समझिए कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरकर, गिर गिर कर, पहाड़ों की चट्टानों से, कंकड़ पत्थर, इन सब से होकर गुजरता हुआ, सारे दिन सारी रात सारे जीवन, ये पृथ्वी के हृदय को धोता रहता है, यह लघु सरिता का बहता जल। ये पत्थर वे पिंगल पिंगल, बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मधु जल, दिन जल कर भी, दिन नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के जो पत्थर हैं, जो बर्फ है पहाड़ों पर, वे पिघल कर बन गए वारी, बिल्कुल निर्मल जल बन गए। और उस जल से कौन सुख पाता है? पथिक, जो राहगीर होते हैं, विकल, जो कि प्यास से परेशान है, पीकर, अंजलि मतलब जो होता है ना हाथ में लेके पानी पीते हैं, बिल्कुल वो जो बीच में बना जाता है ना हाथ का गड्ढा, जब अपने पंजो हाथ के हथेली में पानी लेते हैं तो उसको कहते हैं अंजलि भर। मृदुल कोमल जल को पीता है वो। और नित जल कर, नित जल कैसे रहा है? धूप पड़ रही है, वहाँ से बर्फ पिघल रही है, उससे पानी बन रहा है, उसके बावजूद भी कितना शीतल रहता है, यह लघु सरिता का बहता जल। अब एक वाक्य में इसको समझिए, हिम के जो पत्थर हैं बर्फ के, वे पिघल पिघल कर पानी बन गए, जिस पानी को पथिक जो है, जो रास्ते में राहगीर है, उसको, जो कि प्यासा है, उस पानी को पीकर अपनी अंजलि में अपने हाथों से इसको पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। और ये जो जल है ये हमें जलता है रोज, क्योंकि इसके ऊपर धूप पड़ती है, उसके बाद भी यह बहुत शीतल रहता है। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुण जल बहता रहता युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल है, कितना वत्सल है, पुत्र के समान। जननी कहते हैं माता को, उस जननी का जहाँ से ये निकल के आया है, उस जननी का हृदय को धोता रहता है। और यह जो करुण जल है, शीतल जल है, करुण शीतल जल, ये युग युग से, सब बहुत समय से, अविरल मतलब लगातार बहता रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, ये सब यह लघु सरिता का बहता जल ही है इन सब में। प्रिय बच्चों, आज हमने मिलकर अपना पहला पाठ सरिता पढ़ा। हमने समझा कि नदी केवल जल की धारा नहीं है, बल्कि जीवन का प्रतीक है। उसकी यात्रा हमें धैर्य, निरंतरता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अब आप घर जाकर सोचिए और बताइए, अगर नदी रुक जाए तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। मुझे गर्व है कि आपने आज पूरे मन से सीखा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ।